अक्ल कुछ पूजनीय हो गए महाराज। विष्णु भगवान ने महाराज स्नान करवाया, तिलक लगाया, चंदन लगाया महाराज, हरी हरी धूप मंगवाई और महाराज मुकुट मंगवाया और बेसन वाली लड्डू मोदक के लड्डू होते ना, सवा कुंतल मंगवाया महाराज। पानी तो नहीं आ गया मुंह में तुम्हारे, मेरे तो वही आ जाता है कभी कभी। भाई मेरे इसलिए आ जाता है कि मिष्ठान का नाम आता है ना तो मुंह में पानी आ ही जाता है। कथावाचक हो, संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, बढ़िया तो मिष्ठान मिल जाए भोजन करने के लिए, ऊपर से दक्षिणा मिल जाए उसका कहना। हाँ चकाचक, हाँ कसमई, कसमई होती है हमारा खीर को बोला जाता है। हमारे भैया तो ऐसे देख रहे हैं जो टका तुम्हारा, हाँ एक टक लगा के देख रहे हैं, बोले खीर मिल जाए तो आनंद है। इसलिए महाराज आनंद भगवान का जो गुणानुवाद जो व्यक्ति करता है उसको खाने को भी चक्के मिलता है, पहनने को भी चक्के मिलता है, रहने को भी खूब अच्छा सब मिलता है और ऊपर से दक्षिणा और मिलती है ना। जब दक्षिणा पैसे भी मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? भगवान की कृपा है इसलिए मिलता है। बोलो शंकर भगवान की। अब महाराज मोदक के लड्डू सवा कुंतल मंगवाइए महाराज और भोग लगा रहे महाराज भगवान गणेश को प्रिय मोदक के लड्डू हैं। सब देवता ने माता पार्वती से कहा, बोला अब तुम भी पूजा कर लो। सबने महाराज पूजा की। सूत भगवान कहते हैं गणेश भगवान की पूजा किस प्रकार कर रहे हैं, आइए गुणानुवाद कीजिए। और भगवान है कैसे गणेश भगवान? विघ्न निवारण मंगल कारण, विघ्न जो आते हैं ना उनको दूर करते कौन? गणेश भगवान। विघ्न निवारण मंगल कारण, हो मुझे असवार, पधारो मारे आंगणी। भगवान गणेश को बुलाओ, कहाँ? हमारे घर में, आंगन में। और भगवान गणेश आ जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि मैया आ जाएगी, और रिद्धि सिद्धि मैया आएंगी तो शुभ और लाभ साथ में आएंगी, और शुभ और लाभ साथ में आएंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप आ जाएंगी। अरे पधारो मारे आंगणिये, अरे पधारो मारे आंगणिये, अरे देवा हो मुझे असवा, पधारो मारे आंगणिये देवा। हो मुझे असवा, पधारो मारे आंगणिये। पधारो मारे आंगणिये, पधारो मारे आंगणिये, ओ पधारो मारे आंगणिये, पधारो मारे आंगणिये। हो मुझे असवा, पधारो मारे आंगणिये, हो मुझे असवा, पधारो मारे आंगणिये। हर हर हरे।
में थाल सजावा सजको में महल सजावा सजको में थाल सजावा सजको में महल सजावा चरणों में तारे कुछ चढ़ावा चरणों में तारे कुछ चढ़ावा हरी जो कुछ लगा हरी जो कुछ लगा हमारो हमारे हमारे गज आप बिराजो रात 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 हमारी गज
कटे आप बिराजो रस हमारे कटे आप बिराजो रस हमारे कटे आप बिराजो रस हमारे कटे आप बिराजो दुख दुख में मोचक में साधो दुख दुख में सपने साधो अभी अजह जगचार पधारो बढ़िया तो मुझे मार पधारो मारे आंगनिए 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 मुझे पधारो मारे आंगनिए मुझे पधारो मारे आंगनिए हर हर निवारण मंगल कारण हर निवारण मंगल कारण निवारण मंगल कारण हर निवारण मंगल कारण वो मुझे अच्छा पधारो मारे आंगनिए वो मुझे पधारो मारे आंगनिए पधारो मारे आंगनिए पधारो मारे आंगनिए पधारो मारे बोलो गणेश जी महाराज की जय शिव महापुराण की जय हो पार्वती मैया की जय हो भगवान की जय हो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। देख लो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। गणेश भगवान का तुमने मन से भजन किया है, हाँ तालियों का साथ दिया है भजन में, इसलिए तुरंत रस आ गया तुमको पीने आ गया ना भगवान के नाम। जब हम छोटे छोटे थे ना महाराज, दो ही चीजों में आनंद आता है। कौन कौन सी चीज है? भगवान का नाम और महाराज एक होता है आम। हाँ, भगवान का नाम और आम दोनों बराबर है महाराज। भगवान का नाम लो कितना भी लो, कभी मन भरता ही नहीं। और आम महाराज चूसते रहो उसको, आनंद आता रहेगा। लेकिन जब छोटे छोटे होते थे, जब हमारा छोटे छोटे होते थे ना, जब हमारा चौंसते रहते और वो गुठली रहती है ना भीतर, महाराज कभी कभी निकल जाती फिर नीचे गिर जाती। जब चारों तरफ देखते ऐसे और उसको कोई नहीं दिखता ना, महाराज पहुंच के ऐसे लग जाते हैं। नाम में भी आनंद आता है और भगवान के नाम में भी आनंद आता है। इसलिए नाम का प्रताप देख लो, आपको तुरंत जूस भगवान ने पीने के लिए। तो जितना नाम लोगे ना, उतना ही भगवान तुमको पीने को खाने को भेजते रहेंगे। पक्की बात है।
और जब तुम घर चले जाओगे माया में उलझ जाओगे ना, तो कोई तुमको पूछने ही नहीं है, पक्की बात। एक भजन का आनंद लें आप लोग, रस पीते रहे। अरे तेरी प्यारी लागे सांस गुजरिया, अरे तेरी प्यारी लागे रे सांस गुजरिया, तनिक दिला देरी, अरे तनिक दिलाए देरी गुजरिया, तनिक दिलाए देरी। और तेरी बेटी, ओ तेरी बेटी, तेरी बेटी लागे चाची गुजरिया, तनक दिलाए देरी। ओ तेरी बेटी लागे चाची गुजरिया, तनक दिलाए देरी।
सारे मोटर नाच नचायरी मीठी लागे सास गुजरिया तनक चलाए देरी तनक चलाए देरी गुजरिया तनक चलाए देरी तनक चलाए देरी गुजरिया तनक चलाए देरी तेरी मीठी लागे सास गुजरिया तनक चलाए देरी तेरी मीठी मीठी लागे सास गुजरिया तनक चलाए देरी थोड़ा हाथ ताली सास गुजरिया तनिक दीवानी तेरी मीठी लागे सास गुजरिया तनक चलाए देरी तेरी मीठी लागे सास गुजरिया तनक बोलो शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो गणेश भगवान की जय हो पार्वती पते हर हर महादेव अब पी लिया सबने, अब शांति बना के रखो। सूत भगवान कहते हैं हे ऋषियों, आज भगवान गणेश के लिए महाराज माला पहनाई, सब कुछ किया, तिलक लगाई, महाराज हरी हरी धूप और मंगवाई, ये दुर्वा आज भी चढ़ाते हैं लोग। लेकिन महाराज सब कुछ अच्छा है, लेकिन हुआ क्या महाराज, गणेश भगवान की सवारी क्या है, चूहा। अब ये चूहा क्या है महाराज, कौन है, ये कोच ऋषि है महाराज, कोच ऋषि। महाराज चूहा कैसे बना, बोले महाराज एक बार की बात है, ये भ्रमण निकल रहा था, अब एक देवता महाराज भजन कर रहा था भगवान, उस देवता को उस कोच ऋषि का महाराज प्रेम लग गया, उसी के श्राप से महाराज उसको चूहा बनना पड़ा। बोले चूहा की तरह चल रहा है, क्या चूहा होगा, श्राप लग गया महाराज, चूहा बन गया महाराज। अब महाराज चाहे कोई सी भी योनि मिले, पर भगवान की कृपा बस हमारे ऊपर बनी होनी चाहिए। जैसे कृपा ऐसे बनी रहनी चाहिए। महाराज श्याम के साथ माँ राधा रानी नृत्य करती है, ऐसा भगवान से कहना चाहिए, प्रभु हम भी ऐसा हमको मौका मिले कि हम तुम्हारे रास में आनंद ले सकें और तुम्हारे रास में नृत्य कर सकें। सूत भगवान कहते हैं महाराज दूब का भोग लगाया, जिसको घास और घास का भोग क्यों लगाया महाराज, अमृत होता है उसमें। इस प्रकार से महाराज गणेश भगवान की पूजा की, लेकिन यहाँ थोड़ी कथा मोड़ ले रही है। एक बार की बात है महाराज, माता पार्वती भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश में, मोड़ ले रही है थोड़ी सी कथा। भैया बंद कर दो, बहुत खिला दिया उनको। हाँ, माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश में बैठे हैं महाराज। माता पार्वती ने कहा, बोले प्राणनाथ सुनो, मैं कैलाश में जाती हूँ तो विष्णु भगवान इत्र लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ब्रह्मा जी के वहां जाती हूँ, वहां भी खुशबू उड़ती है, और जब वो और आपके यहाँ कैलाश में सब लोग आते हैं तो हंसी उड़ाते हैं। बोले किस बात की, बोले आप जो ये भस्म धारण करते हैं क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है।
जो भस्मी लगाते हैं भगवान वो क्यों लगाते हैं महाराज जी? बोले प्रैक्टिकल। भोलेनाथ कहने लगे बोले प्रैक्टिकल करके बताऊं कि वैसे ही समझा दूं? बोले प्रैक्टिकल करके दिखाओ महाराज। अब महाराज प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? तो भगवान ने कह रहे हैं महाराज माता पार्वती को लिया साथ में, गणों को साथ में लिया। बोले तुम ये कहते हो ना कि इत्र क्यों नहीं लगाते, फुलैल क्यों नहीं लगाते, तेल क्यों नहीं लगाते, तुम इस भस्मी में राख में पड़े रहते हो, क्यों लगाते हो उस राख को? बोले आ जाओ मेरे साथ साथ। अब महाराज एक गांव के किनारे निकल गए महाराज। अब उस गांव में महाराज एक व्यक्ति मर गया था। अब उस व्यक्ति मर गया महाराज, उस व्यक्ति को लेकर के 4 लोग जा रहे थे। 4 लोग कंधा देकर के लेके जा रहे थे। बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो वत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो वत्य है। शमशान में पहुंच गए महाराज। अब शमशान में बोले चलते आओ देखते आओ। शमशान में पहुंच गए महाराज। उस चिता में आग लगाई महाराज। चिता चल रही है महाराज। 2 लोग कहीं बैठ गए, 4 लोग कहीं बैठ गए, 5 लोग कहीं बैठ गए। माता पार्वती से भोलेनाथ कह रहे हैं बोले पार्वती सत्य क्या है पहचान की जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब महाराज 2 लोग बैठे हुए थे। अब वो 2 लोग बात कर रहे थे। बोले 4 लोग भगवान फिर उठा लिया भगवान ने, ये तो भगवान की कृपा है, लेकिन लोग देख करके उनसे नहीं मरते। हाँ बोले हुआ क्या वो तो बता। बोले महाराज हुआ कुछ नहीं, 2 घंटे पहले मुझे कहीं जाना था कोई शुभ कार्य के लिए, इनका फोन आ गया तो मुझे यहाँ शमशान में आना पड़ा। चालू हो गया महाराज। भोलेनाथ ने कहा पार्वती से पार्वती सुनते जाए, सत्य क्या है असत्य क्या है? सूत भगवान कह रहे। फिर एक महाराज एक बढ़िया 2-4 लोगों को लेकर के बैठा था। तब उस बढ़िया ने कहा बोले सालों मर तो जाता ही, लेकिन आज की जगह कल मरना चाहिए था। बोले ऐसा क्यों? बोले आज की मेरी हाट की दुकान लगानी थी, बाजार लगाना था, इसलिए मुझे कम से कम 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। पार्वती से कह रहे हैं भोलेनाथ। बोले पार्वती जो अभी ये कहता हुआ आ रहा था ना राम नाम सत्य है, सत्य बोलो बच्चे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो बच्चे, अब देखो इसकी क्या दशा है। ये कह रहा है बोले कल मरता तो मेरी हाथ बच जाती, कुछ कमाई हो जाती। ये लोगों का दिखावा है। केवल जो मरने वाला है ना, इसकी वजह से इन्होंने राम का नाम लिया है। वो तो मर गया, लेकिन राम का नाम इनसे लेवा करके तब जा करके मरा है। इसलिए मुझे ये चिता की राख प्रिय है, ये व्यक्ति प्रिय है। भगवान शिव कह रहे हैं। और जो राम का नाम जपता है वो भगवान को प्रिय होता है, भगवान को प्रिय होता है महाराज। सत्य ये है कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है ना, इसकी वजह से ये राम का नाम लिया है और ये व्यक्ति मुझे इतना प्रिय है। अब ये तो चला गया, लेकिन महाराज जल करके 3 मुट्ठी राख हो गई महाराज। अब उसको मैं ध्यान हृदय से लगा के रखता हूँ कि तू मेरे प्रिय है। तूने भगवान का नाम और लोगों से लगाया है जो कभी राम का नाम लेके नहीं जानते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, जो तू करो 800 मैं रोए जैसी लाल। बंदो और महाराज इतना कह दिया भगवान ने तो मैं तो हूँ भगतन को उतार, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को उतार। भगवान दासों के दास हैं, लेकिन दास किनके हैं? जो भगत हैं, जो मोए भजे
भजू में वाकू। भगवान भी भजन करते हैं, किनका? भक्तों का। जो मोए भजे भजू में वाकू, हो सच्चा विश्वास। क्या कहा? हो सच्चा विश्वास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। जो वे भजे भजू में वाकू, तब हो सच्चा विश्वास। भगत मेरे मुकुट मणि। महाराज मुकुट में सजा करके भगवान उस भगत को रखते हैं जिसे मणि को रखते हैं। इस प्रकार भगवान भगत को सजा करके रखते हैं। लेकिन हमारी दशा क्या है? मुकुट में लगना नहीं चाहते। भगवान हमको गोदी में बिठाना चाहते हैं और हम नीचे गिरना चाह रहे हैं। महाराज हाँ, बस फर्क यही है, गोदी में बैठना कोई चाहता ही नहीं है। क्यों? माया के चक्कर में हमारे। वो लोग तो ये जानते हैं कि बोले माया बड़ी है महाराज, लेकिन माया बड़ी नहीं है महाराज, भगवान का नाम ही बड़ा है। महाराज अभी अब देखो, आपने फिर थोड़ा सा गुणानुवाद किया, बाबा ने फिर भेज दिया, उसने कुछ समझ लिया। हाँ तो मणि से कम थोड़ी है। राम के नाम में वास्तविकता बन है, इसलिए आप लोग पहचानो, उस राम को पहचानो। जब तुम राम को पहचान जाओगे ना, फिर तुम्हारा संसार में मन नहीं लगेगा। ये मोह है ना महाराज, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ये अदम शरीरा। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है? एक बार कबीरदास जी महाराज संसार में घूमने के लिए आ गए। एक माता जी चक्की चला रही थी, उस चक्की को देखकर कबीरदास जी महाराज रोने लगे। कबीरदास जी रोए महाराज। कुछ लोगों ने कहा, बोला महाराज क्यों रोए तुम, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? बोला महाराज गर्दन हिलाई कबीरदास जी ने, कहा क्या? चलती चक्की देख के गयो कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचो न को। महाराज चलती चक्की देख के गया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में। अब पाट कौन कौन से महाराज? चाहे तो ऐसे कह लो चाकी के दो पाट, हाँ ऐसे समझ नहीं आता महाराज, तो ऐसे कह लो ऊपर आकाश नीचे धरती, इनके बीच में जो लोग आ जाते हैं वो किसते रहते हैं। लेकिन महाराज उस चक्की के ऊपर अगर तुम इस बात को लगाते हो तो बच सकता है। कब? वो गीलामणि होती है ना, गीलामणि एक ही तो होती है चक्की में, उसकी बगल में महाराज जो दाना पड़ जाता है वो चिपक के बच जाता है। इस संसार में भी इंसान बच सकता है। कब? वो गीलामणि कौन सी है? बोले राम का नाम अकेला है, उसका सहारा लेकर के तू बच सकता है। अब छोटी सी कथा और आती है महाराज दिल्ली की। ओहो आनंद हो गया भैया। देखो भाव बने तो ऐसा बने जैसे माई मीरा, मीरा का नाम सुना होगा आपने, सुना है ना मीरा बाई का नाम? महाराज एक बार की बात है, मेरता में जन्मी महाराज मीरा बाई और परनाई चित्तौड़ महाराज। हुआ क्या, जब छोटी मेरता में मीराबाई थी महाराज, जब छोटी थी 5 वर्ष की मीराबाई थी। भाई आप लेते भी जाओ और भगवान का गुणानुवाद भी करते जाओ, कथा भी सुनते जाओ। कथा भी ना छूटे
और प्रसाद भी ना छूटे, आनंद लेते जाओ। हाँ, शरीर का ख्याल भी रखते जाओ और कथा का ख्याल भी रखते जाओ। हाँ। महाराज मीराबाई, एक बार की बात है, एक बारात निकल रही थी नगर में होती, बारात निकल रही थी। महाराज मीराबाई उसकी माँ के साथ में ऊपर छत पे चली गई और छत पे जाने के बाद जब मीराबाई ने पूछा अपनी माँ से, बोले माँ ये क्या हो रहा है? बोले बेटा ये बारात है। बोले बारात होती क्या है? बोले भाई जब किसी की शादी होती है तब बारात आती है। बोले ठीक है। बोले ये घोड़ी पे बैठा है ये कौन है? बोले ये दूल्हा। बोले मेरा दूल्हा कहाँ है? अब माता क्या जवाब देती? उसने बिहारी जी की, उस बांके बिहारी की छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति को बता दिया, ये तेरे दूल्हे हैं। प्रतिमा को बता दिया। महाराज उसी दिन से लड्डू गोपाल को लेकर के और महाराज मीरा गिरधर गोपाल गाती महाराज, और पति बना करके महाराज सब कुछ ध्यान लगाती। छोटी सी मीरा बड़ी हो गई महाराज, चित्तौड़ में शादी विवाह करके भेजी। लेकिन महाराज रंग ऐसा चल गया था भाई मीरा को, चित्तौड़ में और किसी से मतलब नहीं। लाडी बनकर के जब गई तो महाराज कुछ ऐसा होता है कि शादी के बाद में शेर चोरा पूजी जाती है। शेर चोरा पूजती है ना आपने, पूजी जाती है। लेकिन महाराज होता है क्या है, एक मीराबाई की ननद थी महाराज। अब वो ननद उसने आकर सुबह सुबह कहा, बोले भाभी जी जल्दी तैयार हो जाओ, शेर चोरा के लिए चलना है। बोले भाई साहब ये शेर चोरा होता क्या है? बोले शादी के बाद पूजी जाती है। बोले क्यों पूजी जाती है? बोले स्वाद की रक्षा करती है शेर भैया, इसलिए शेर चोरा पूजे जाते हैं, इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ। अब भाई मीरा को महाराज वो तो भक्ति के रंग में रंगी हुई थी। बोले भाई साहब एक बात कह दूं, क्या शेर चोरा तुमने नहीं पूजे? हाँ, तुम्हारे पति तुमको छोड़ के क्यों चले गए? तुम राड क्यों हो गई? महाराज कितनी बड़ी बात करे। अब उस ननद को महाराज ठेस पहुंच गई। बोले भाभी ने मुझसे कल लाड़ी बन करके आई है, आज मुझसे ऐसे कहती है। उसी बात को लेकर के राणा जी के पास जाती है महाराज और कहती, बोले ये तो संतों का संग करती है, ये भगवान का गुणानुवाद करती है, हमारे घर में भेड़ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये पीले कपड़ा पहन करके रहती है, इसको निकालो। भाई मीरा के लिए छेड़ किया महाराज, लेकिन बिहारी जी ने अमृत बना दिया। खाजा खाने जा रही है, सरफ बेचारा भेजा महाराज, लेकिन नमक हार बना दिया। ले ली बेगी हम मानते हैं। भगवान के आश्रय में जो कुछ होता है महाराज, आश्रय पर रहता है, सब कुछ भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब मीरा माई को ज्यादा लोग परेशान करने लगे, भगवान का ध्यान हटाने लगे भाई मीरा से, तो मीरा को एक दिन गुस्सा आ गया। मीरा ने कहा, बोले राणा जी तुमको बहुत घमंड है तुम्हारे महल चौबारे का, मैं तो ऐसे महलों में आग लगाती हूँ, और छोड़ करके वृंदावन की ओर बढ़ने लगी। और मीराबाई ने क्या कहा सुनिए जरा। अब मैं तो चली वृंदावन राणा, अब मैं तो चली वृंदावन राणा, और मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। भाई मीरा ने कितनी बात बड़ी बात कही। आजकल की माता होती है तो महाराज महलों में चिपट जाती है, वो त्याग था। आज मैं तो चली वृंदावन राणा, और मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
गुटिया बनाऊंगी, घास फूस की गुटिया बनाऊंगी, घास फूस की गुटिया बनाऊंगी, घास फूस की गुटिया बनाऊंगी, सामरिया देवा मंदिर बनाऊंगी, सामरिया देवा मंदिर बनाऊंगी, सामरिया देवा मंदिर बनाऊंगी, सामरिया देवा मंदिर बनाऊंगी, तुलसी बाग लगे, तुलसी बाग लगे, तेरे सोना चांदी पूरा चाहिए तेरे सोना चांदी ना चाहिए तेरे सोना चांदी ना चाहिए तेरे सोना चांदी ना चाहिए तेरे हीरे मोती 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 घेरा धाम करे मुझे तो घेरा दाग लगे राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में यही के मारे तो यही के मारे लाइव में चला लाइव में चला रहा पैसा गोविंद जी का नाम जपूंगी गोविंद जी का नाम जपूंगी गोविंद जी का नाम जपूंगी गोविंद जी का नाम जपूंगी। आओ उन लोगों के साथ साथ 3 इधर भी दे देना, इनका मन मानी भटक रहा है। पहले इनको भी दे देना। हाँ। सब आ जाएगा भगवान के नाम। हाँ पहले आगे होंगे इसलिए
रात राधे नाम जपोगी राधे जपोगी राधे नाम जपोगी चाहे गहरा दाग लगे चाहे गहरा दाग लगे राजी तेरे पहले राजी तेरे पहले लगे मैं तो चली वृंदावन आया 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 सोए भागी सजेगा मेरी वृंदावनी ससुराल समाल राना तेरी नगरी वृंदावने ससुराल समाल राना तेरी नगरी तेरी नगरी में आया तेरी नगरी तेरी नगरी में आया तेरी नगरी मेरी वृंदा मेरी वृंदा बने ससुराल तेरी नगरी मेरी वृंदा बने ससुराल संभाल तेरी नगरी चुनरिया हो मीरा 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 दीवानी हो मीरा मस्तानी हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई ओ शाम रंग में रंग चुनरिया हो मीरा 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 दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मैं तो चली वृंदावन राणा 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 मेरे भाग्य जगे राणा की तेरे मेलों में आग लगे राणा की तेरे मेलों में आग लगे पार्वती पते हर हर महादेव शिव महाप्राण की जय शंकर भगवान की जय हो। भक्ति हो भाई मीरा की तरह करो। सब घर बार को छोड़ करके महाराज वृंदावन में चली गई।
और आज भी वृंदावन के लोग ये कहते हैं कि मीरा से शरीर भगवान की लोग को चली गई। मीराबाई की मृत्यु महाराज हुई नहीं, मरी नहीं मीराबाई, से शरीर चली गई महाराज। भगवान को शरीर सहित बुला लेते हैं महाराज, ध्रुवजी महाराज को बुला लेते हैं। मौत को जी करके ध्रुवजी महाराज आज अमर हैं। लेकिन हम तुम अमर क्यों नहीं हो सकते महाराज? हो सकते हैं, लेकिन हमारी भगवान में आस्था नहीं है। इसलिए महाराज आस्था बना करके रखो। भगवान सब कुछ देते हैं, खाने के लिए देते हैं, नहाने के लिए देते हैं, पहनने के लिए देते हैं, रहने के लिए देते हैं, चलने के लिए देते हैं। फिर चिंता किस बात की? 84 लाख योनि है, केवल एक जीव ऐसा है जिसको धन चाहिए है? और के लिए धन क्यों नहीं चाहिए महाराज? तो वो माया को जानते ही नहीं है महाराज। सूत भगवान ने कह रहे हैं महाराज, एक समय की बात है महाराज, भस्मासुर का आपने नाम सुना होगा। भस्मासुर बहुत बड़ा राक्षस था, दैत्य था महाराज। लेकिन हुआ क्या महाराज, किसी ने पूछा, भस्मासुर ने किसी से पूछा महाराज, बोले भगवान जल्दी कौन से रिश्ते प्रसन्न होते हैं? बोले भगवान ने किसी की भी भक्ति कर लो। बोले विष्णु की तो मैं करता ही नहीं, उसके मेरे तो गए है। भस्मासुर ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी की कर लो, तो और कोई बताओ सामर्थ्यवान बताओ कोई। बोले भोलेनाथ की कर लो। बोले अब महाराज भस्मासुर ने तपस्या की महाराज भोलेनाथ की, और तपस्या भी महाराज ऐसी की सब कुछ छोड़ दिया, एक ही पैर पे खड़े हो गए महाराज। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारा जाप चालू, दिन में रात में दोपहर में महाराज कुछ देखा नहीं महाराज, एक पैर पे खड़े। भगवान भोलेनाथ हैं, भोले उनको दया आ गई महाराज, उनको दया आ गई महाराज। और दया करके जैसे ही प्रकट हुए, बोले भस्मासुर भैया वर मांगो, वरदान मांगो। बोले महाराज मैं तो वैसी भक्ति, राक्षस लोग बड़े चालाक होते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं ना, जब ये कहते मैं भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ भगवान कहते मांग भाई मांग, क्या मांग? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे तो वैसे ही थी। बोले मांग ले कोई जो मांग रहा है। बोले सो गए प्रभु, पहले वचन दो। महाराज वचन लेते, भगवान शंकर ने कहा 1 2 3 मांगो। बोले महाराज और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे जो हाथ में कंगन है ना, ये कंगन ये उतार के दे दो का 50। वो कंगन महाराज जो पड़ा था भगवान शिव का, वो वरदानी था। वो जिसके ऊपर हाथ कड़े से रखते वही भस्म हो जाता, जो कड़े से मांगते वही हो जाता, ऐसा वरदानी करा था। अब ये राक्षस लोग महाराज पहले तो भक्ति करते हैं, फिर वरदान मांगते हैं। भगवान ने कहा बोले वरदान का वचन दिए हैं, उतार के महाराज उस कंगन को भस्मासुर के हाथ में दे दिया। भस्मासुर के हाथ में दिया, बोले प्रभु लेके जाऊं? हाँ बोले पहन ले इसको, हाथ में पहन ले। भगवान ने तो सीधे साधे भाव में दे दिया, उसने हाथ में दे दिया, लेकिन भस्मासुर का भाव बदल गया। भाव कैसे बदल गया महाराज? पार्वती मैया को देख करके भाव बदल गया। बोले तो बाबा जी पार्वती मैया कितनी सुंदर है, ये बाबा जी के साथ क्या करेंगे, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए। गंदा विचार जब किसी के पास मन में आ जाता है महाराज, जाको प्रभु दुख दारुण दे वाकी मति पहले। भगवान बड़ा करके मारते हैं सबको, जो पापी लोग होते हैं। बड़ा सत्य बता रहा हूँ आपको,
जो पापी लोग होते ना उसको इतना देता है, इतना देता है। जब धर्म करने वाले लोग यूँ कहते हैं, हे भगवान हम तो तेरा रोज गुणानुवाद करते हैं, तू हमको दुख दे रहा है। हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म बन गया जो तू कष्ट पे कष्ट दे रहा है। और वो देखो महाराज रोज चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, गरीबों के गले को काट रहा है, उसको तू इतना पैसा दे रहा है। तब भगवान ने कहता मुझे चिंता मत कर, जो तुझे कष्ट दे रहा हूं ना अब ये सुख में बदलने वाला है और इसका पत्ता साफ होने वाला है। भगवान बड़ा करके मारते हैं सबको महाराज, हटा करके नहीं मारते भगवान। किसी को देख लो, रावण को देख लो, रावण वाली कथा है, रावण को देख लो, कौरवों को देख लो, बड़ा करके मारा है सबको मारा है। अब महाराज भस्मासुर मन में विचार बदल गया, और मन में विचार बदला महाराज। अब तो भोलेनाथ के पीछे भस्म करने के लिए उस कड़े को लेकर के भागने लगे। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मासुर। अब महाराज भस्मासुर दौड़ लगाता, ओ चारों लोगों में घूमता महाराज, दौड़ करके ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी बचाओ, बोले भगते रहो, मेरे बस की बात ना। आगे पहुंचे। अब महाराज चलते चलते राम जी के पास पहुंचे, बोले बचाओ, बोले मेरे बस की ना, चल भाई आगे चलो। अब महाराज वो उसके पास चले जाओ, छली विष्णु के पास, वो छलिया है विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में। बोले प्रभु बचाओ, भस्मासुर आ रहा है। बोले वरदान भी तो देख के दिया करो। बोले अब तो बचा। बोले तुम भक्ते रहो, मैं कर रहा हूँ जो कुछ करना है मुझे। अब भगवान ने क्या किया, विष्णु भगवान ने पार्वती मैया का रूप धारण किया। विष्णु भगवान ने पार्वती मैया का रूप धारण किया महाराज, और एक गेंद ली हाथ में, और गेंद को उछालते हुए महाराज, और महाराज भस्मासुर के पीछे पीछे आने लगे। बोले भैया भस्मासुर। भस्मासुर ने महाराज देखा, मुझे पार्वती की पीछे पड़ के देखा, बोले पार्वती तो मैं तो पागल हूँ, ये बाबा जी के पीछे वैसे भग रहा हूँ, पार्वती तो पीछे आ रही है, चलते रुक गए महाराज। बोले भस्मासुर तू क्यों भग रहा है इस बाबा जी के पीछे, ये तो वरदान भी झूठा देता है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि बाबा जी मर जाए तो और कोई के साथ में रहने लग जाऊं। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले क्यों परेशान हो रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, और मैं तो तेरे साथ रहूंगी, लेकिन मैं बाबा जी के साथ इसलिए रहती हूँ, इसका जो नृत्य है ना, तांडव है, जो ये नाचता है, ये मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तो नाचने की वजह से रहती हूँ, नहीं बाकी मैं नहीं रहती। बोले तुम पार्वती नाचने की बात कर रही हो, मैं तुमको नाच करके मैं खुद जानता हूँ नाचना। बोले जानते हो? बोले हाँ। बोले दिखाओ। पर पार्वती मेरे हाथ में एक कड़ा और है। बोले अभी परसों के दिन और एक वरदान दिया था, मैं तो वहां मौजूद थी। परसों के दिन वरदान दिया था, उस वरदान से कुछ नहीं हुआ। तो मैं सत्य बता रही हूँ। हाँ। बोले अब एक बात बताओ। बोले नृत्य करो, तुम ऐसे करो, हाथ लगा के ऊपर रख लो। बोले ऐसे तो नहीं रखूंगा मैं। बोले ऐसा करना, अगर इतने ऊंचे रख लो, गरम लगता है तो हटा लेना, हाँ नहीं लगता तो देख लेना। अब माता पार विष्णु भगवान को छली है, ऐसे घुमा दिया उसको, भस्मासुर को महाराज। अब भस्मासुर को घुमा दिया, पार्वती बने। विष्णु भगवान ने कहा, बोले रखो हाथ, इतना ऊंचा करो, इतना। बोले कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले नीचे कर लो, और नीचे कर लो। बोले कुछ हुआ? बोले नहीं हुआ। और नीचे कर लो। बोले कुछ हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले रख लो, कुछ नहीं होगा। अब महाराज जैसे ही भस्मासुर में लगे, भस्म होकर के ढेरी हो गई। बोले भस्मासुर भगवान की। तो भगवान भोले हैं महाराज, ना राक्षस देखते, ना देवता देखते, ना पापी देखते, ना धर्मा देखते, वो तो वरदान दे देते, जिससे खुश हो जाते। और ये तो ऐसे हैं, सबके दादा है। आइए मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे।
कैलाशपति तुम भूलो मती भोले शंकर शिवलेरी बमलेरी बमा बम भोले शंकर। पूरे हाथ उठने चाहिए समझेंगे। हाँ भाई लोग बाबा के दरबार में बैठे 50 से महापुरा की छोड़ेंगे। भाव से गाइए, कुछ लेके जाइए भंडार से। कैलाशपति तुम भूलो मती भोले शंकर शिवलेरी बमलेरी बमा बम भोले शंकर। चले के नाथ लेकर बमा बम भोले शंकर चले के नाथ लेकर हे बाबा भोले हे बाबा भोले हे बाबा भोले हे बाबा भोले। कैलाशपति तुम भूलो मती भोले शंकर शिवलेरी बबलेरी बमा बम भोले शंकर। चले में नाथ लेकर बमा बम भोले शंकर चले में नाथ लेकर हे बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले हो बाबा भोले भोले। देवों में देव भोले तू ही बनाए ओ देवों में देव भोले तू ही बना है। अरे देवों में देव भोले तू ही बना है ओ देवों में देव भोले तू ही बना है। आज तुम्ही से मेरा पाला पड़ा है आज तुम्ही से मेरा पाला पड़ा है। आज तुम्ही से मेरा पाला पड़ा है आज तुम्ही से मेरा पाला पड़ा है। कल हमारी नैया पार लगा दे भोले शंकर कर दे हमारी नैया पार लगा दे भोले शंकर। शिवलेरी बमलेरी बमा बम भोले शंकर चले में नाथ लेकर ओ बमा बम भोले शंकर चले में नाथ लेकर ओ बाबा भोले ओ बाबा भोले बाबा भोले हो बाबा भोले। समुंदर तूने रतन निकाले मत के समुंदर में रतन निकाले ओ मत के समुंदर तूने
वचन कब निकाले थे? माता पार्वती एक बार जल भरने के लिए समुद्र में चली गई थी महाराज। माता पार्वती को देख करके महाराज समुद्र फिदा हो गया और कहने लगे बोला समुद्र के पास में क्या होगी तुम? हाँ, या मेरे से शादी करके रहने लग जाओ। वही भाव विचार भोलेनाथ को गुस्सा आया महाराज। 14 रतन थे समुद्र में से निकाल दिए, खारा कर दिया समुद्र को। वो सामर्थ्यवान है महाराज। मत्ती के समुद्र में रतने निकाले, मत्ती के समुद्र तूने रतने निकाले। आप हलाल भोले पीबे प्याले, आप हलाल भोले पीबे प्याले, आप हलाल भोले पीबे प्याले, आप हलाल भोले नींद कंठी तेरा नाम हुआरी भोले शंकर, नींद कंठी तेरा नाम हुआरे भोले शंकर। बड़ा भोले शंकर चले मेरा करेंगे, वो बड़ा भोले शंकर चले मेरा करेंगे। हो बाबा भोले, हो बाबा भोले, हो बाबा भोले, हो बाबा भोले। न जाने तेरा बाजे न संता, भोले न जाने तेरा बाजे संता, भोले न जाने तेरा बाजे न संता, भोले न जाने तेरा बाजे संता। रावण को देवी तूने सोने की लंका, रावण को देवी तूने सोने की लंका, रावण को देवी तूने सोने की लंका, रावण को देवी तूने सोने की लंका। हाथ में तेरे जब रूप राजे भोले शंकर, हाथ में तेरे तब रूप राजे भोले शंकर। चले मेरा गलेंगे, वो बाबा भोले शंकर चले मेरा गलेंगे। ओ बाबा भोले, ओ बाबा भोले, ओ बाबा भोले, ओ बाबा भोले। हरीशा के दिल सब छीनी उसने सब छीनी उसने नाम गया छाप लगे सब छीनी उसने नाम लगे छाप लगे सब छीनी उसने नाम गया। मेरा मिला के मुझे मेरा मिला के, मेरा मिला के मुझे मेरा मिला के, मेरा मिला के मेरा मिला के, मेरा मिला के मुझे मेरा मिला के। मतवारी प्रगति पूरा पूरा शाप
कैलाशपति तुम भूलो मती भोले शंकर कैलाशपति तुम भूलो मती भोले शंकर शिवलेरी बबुलेरी बमापम भोले शंकर बमापम भोले शंकर भले में राजकर ओ बाबा भोले ओ बाबा भोले बाबा भोले ओ बाबा भोले पार्वती कहे हर हर कैलाशपति तुम भूलो मती भोले शंकर शिवलेरी बगलेरी बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर हो बाबा भोले हो बाबा भोले बाबा भोले हो बाबा भोले बोलो शंकर भगवान की पार्वती मैया की पार्वती पति हर हर महादेव शंभू। अब कई बार मुझे इतनी खुशी मिलती है, रात को कुछ हमारी माता बहने सत्संग करने के लिए आती है। महाराज 1-12-1 बजे तक सोता नहीं हूँ, भजन कीर्तन होता रहता है बंद पर वो माताएं इतने सुंदर भजन गाती हैं, उनका भाव देखो। कोई सुनने वाला हो या ना हो, उनकी लगन लगी पड़ी है किससे भगवान। महाराज भोजन प्रसादी यहाँ से जाएंगे, उसके बाद में घर का काम काज करेंगे महाराज, पशुओं के चारा भी डालेंगे, आप लोगों का भोजन भी बनाएंगे महाराज, और सब काम से निवृत्त होकर के और ढोलक लेकर के बेचारी मंदिर का नाम आकर के महाराज 1 बजे तक हमारा सत्संग करते हैं, भजन गाते, अच्छे भजन गाते, मन के भजन बैठ करके सुनता रहता है। महाराज जो जगता है ऐसे बताते हैं पहले के लोग, जो सोता है वो खोता है और जो जगता है वो महाराज पाता है। इसलिए महाराज जगना चाहिए। हाँ, सोने के लिए रात्रि काफी है महाराज, लेकिन कोई रात्रि ऐसी भी तो आती है पूरी रात्रि जगना पड़ता है। हाँ? इसलिए भगवान का गुणानुवाद भी करते रहो, जगते भी रहो, परिवार में भी रहो। मैं ये नहीं कहता, सिर्फ कहता ये नहीं कहती बोले तो